और आज की वीडियो में हमारा एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमें अगर हम अपने रिवॉर्ड्स की ओर जाएं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें मिलेंगे मेडल इवेंट करेंसीज। और आप यहाँ देख सकते हैं ड्रैगन ड्यूक को, ये आएगा सिर्फ TH और ये ओपोनेंट है हमारा TH16 मैक्स आउट बेस। ईगल आर्टिलरी का डैमेज बिल्कुल ही कम लगेगा हमारे ट्रूप्स की ओर। और दोस्तों ये क्या हुआ मेरे साथ, ये रिलोड क्यों हुआ? तो क्या हाल है हमारी YouTube फैमिली, होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारा एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमें शो हो रही है एक विंडो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमें मिलने की कामना की जरूर गई है और ये मिलेंगे हमें तकरीबन 1 मार्च के करीब। तब तक हमें 3 डोर्स को ओपन करना पड़ेगा। आपने रिसेंट वीडियो को देखा ही होगा अभी। लेकिन अगर चलते हैं अपने रिवॉर्ड्स की ओर तो आप देख सकते हैं कि हमें हर दिन डार्क को कलेक्ट करना पड़ेगा और डार्क कलेक्ट करते करते हमें मिलेंगे अपने रिवॉर्ड्स भी। और हर दिन का अपना रिवॉर्ड होगा जरूर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक डोर को हमें चूज करना है, वो भी 3 डोर्स में से। तो आपको ये कैसे पता लगेगा? या तो अपने क्लैन मेंबर से पता करना है या हमारे पास आना है। तो जल्दी से अपने डार्क एलिक्सर को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहां मिलने वाले हैं। अगर हम अपने रिवॉर्ड्स की ओर जाएं तो यहां आप देख पा रहे हैं कि हमें मिलेंगे मेडल इवेंट करेंसीज, एक्स्ट्रा मेडल्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं अपने स्टारी ऑर्स को भी, क्योंकि स्टारी ऑर्स लेना बहुत बेहतरीन है जरूर। लेकिन अगर चले हम अपने अगले रिवॉर्ड की ओर तो मैजिक स्नैक्स मिलेंगे, जो कि हमारा क्लैन कैसल केक और साथ ही के साथ माइटी मॉर्सल। माइटी मॉर्सल ज्यादातर CWL के काम आता जरूर है, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि निकलता भी है या नहीं। लेकिन अगले वाले में चले तो ट्रेजर चेस्ट हमें मिलेगी जरूर, पर ये वन ऑफ द रिवॉर्ड्स है तो शायद से हमें मिले भी ना। लेकिन लास्ट में जो हमें मिलेगी वो है ड्रैगन स्टैचू डेकोरेशन। अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है ड्रैगन स्टैचू तो आपको एक और मिलेगा, मतलब मजा आएगा दुगना दोस्तों। और ये हमारा चालू होने वाला है कल से। 18 घंटे का टाइमर दिखा रखा है, 17 घंटे हो गए दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपने नए हीरो की ओर, जो कि हम ले चलते हैं अपने हीरो हॉल की ओर। और आप यहां देख सकते हैं ड्रैगन ड्यूक को, ये आएगा सिर्फ TH15 से शुरू हो जाएगा दोस्तों। और अगर देखें हमारी एबिलिटीज की ओर तो वहां पर भी कुछ खास शो किया नहीं हुआ है, सिर्फ पिक्चर्स ही हैं। लेकिन ये पिक्चर्स कब ओपन होंगी वो वक्त ही बताएगा। चलो चलते हैं दोस्तों और आज की वीडियो का मजा उठाएंगे जरूर, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी वॉस की ओर। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे क्लैन मेंबर्स ने बहुत बेहतरीन काम कर दिया है, जो कि ले लिया 3 स्टार्स। लेकिन ओपोनेंट्स थोड़े ढीले ढाले नजर आ जरूर रहे हैं और हमारे पास पड़े सिर्फ 4 घंटे। तो 4 घंटों में हमें इन अटैक्स को निपटाना होगा। मैं तो पूरी तरह तैयार हूं दोस्तों। लेकिन यहां देखें तो हमारे पास पेंडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि 9 अटैक्स करने जाऊंगा मैं और वो भी लगातार होंगे जरूर। तो बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर। और ये ओपोनेंट है हमारा TH16 मैक्स आउट बेस। और मैं देख रहा हूं कि अटैक को कहां से शुरू किया जाए। वैसे ईगल आर्टिलरी वाली साइड सेफर साइड है, क्योंकि वहां बहुत सारा डिफेंस टूट भी जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत किंग दे सकता है, क्योंकि अगर मैं यूज करूंगा अपने भाले वाली एबिलिटी को तो हमारे रॉयल चैंप को अट्रैक्ट करेगा हमारा किंग। यहाँ पर थोड़े बहुत भाले यहाँ वेस्ट हो भी सकते हैं। लेकिन अगर चले हम अपने टाउन हॉल वाली साइड तो थोड़ा बहुत टेक्निकल अटैक हो सकता है दोस्तों। और अगर देखी जाए बात कि टाउन हॉल पड़ा हुआ है एक ही कॉर्नर में, तो हमारे ट्रूप्स को आसानी भी हो सकती है। अगर रॉयल चैंप पहुंचता नहीं है अपने टाउन हॉल के ऊपर तो हमारे ट्रूप्स ओवरटेक कर लेंगे स्ट्रेटजी को। और आप सबको पता ही होगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करने वाला हूं, क्योंकि पहला अटैक होगा हमारी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से
और हमारे क्लैन कैसल में ट्रूप्स पड़े हुए हैं। तो दोस्तों क्या इरादा है, करें शुरू, क्योंकि धमाल तो मचेगा दोस्तों। और हमारे पास पड़ा है बहुत कम टाइम भी, और यहां मेरी आर्मी पूरी तरह रेडी है जरूर। चलो चलते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं अपने रॉयल चैंप से। और रॉयल चैंप को थोड़ा टेक्निकल मूव यूज करना पड़ेगा, और टाइम बाउंडेशन है तो लगातार यूज भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि विजार्ड ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन रॉयल चैंप ने बहुत बेहतरीन काम यहाँ कर भी दिया है, क्योंकि आसपास का डिफेंस क्लियर हो चुका है। और अब कंटिन्यू होगी हमारी रॉयल चैंप वॉक। और ये क्या दोस्तों, हमारा रॉयल चैंप बिना कहे और बिना बताए पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर। तो इससे बेहतरीन बात तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि टाउन हॉल का तो होगा दी एंड, और हमारी गेम होगी ऑन यहाँ पर। ओह करो गायब, और यहाँ रॉयल चैंप को हमने गायब कर जरूर दिया है। तो शुरुआत होगी हमारी किंग एंड क्वीन से। यूज कर दिया है अपने बाकी बचे हुए ट्रूप्स को भी, और वार्डन को छोड़ना तो बिल्कुल भूलना मत, और ट्रूप लॉन्चर भी सही, लेकिन साथ में यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को यहाँ पर, जो कि बहुत सारा डिफेंस उड़ाएगा जरूर। और वल्करीज को साथ में छोड़ देना, क्योंकि हमारे लिए वे निकल चुकी है बेस के अंदर की, और मोनलिथ ने डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी का, और यहाँ साथ के साथ जो क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं वो भी पुल हो जाएंगे। तो मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है कोई भी, क्योंकि मेरे पास अभी पड़े हुए हैं 4 क्या 5 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो हमारे रॉयल चैंप वॉक भी अभी बाकी है। क्वीन की एबिलिटी तो यूज हो चुकी है, और क्वीन भी डाउन हो गई है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे नजर आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, कि हमारी क्वीन ने लगातार अटैक करना शुरू कर जरूर दिया है। पर करूंगा मौके का इंतजार, क्योंकि हमारे पास पड़ी हुई है अभी रिवाइव स्पेल की एबिलिटी, जो कि मैं यूज करूंगा अपने रॉयल चैंप की ओर। और रॉयल चैंप जाएगा सीधा एक मेजर डिफेंस की ओर, और मेजर डिफेंस से याद आया स्कैटर शॉट तो भी बचा हुआ है, और अगर स्कैटर शॉट बचा है तो बहुत सारा डिफेंस भी बचा होगा। हम उसे आसानी से क्लियर करेंगे यहाँ पर। बस यहाँ लगातार यूज करते रहना है अपनी रॉयल चैंप की एबिलिटी का। किंग की एबिलिटी में अभी बचा के रख रहा हूँ, लेकिन अब बचाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। और ये अटैक बहुत टेक्निकल और आसानी से पहुंच चुका है 3 स्टार्स की ओर। तो हमें 3 स्टार्स से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। पहले अटैक में बहुत बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, और मैंने अपने टक्कर का ओपोनेंट चूज किया था पहला, क्योंकि अगर चले हम अपने सिनेरियो की ओर तो हम एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम 7 नंबर, और 7 नंबर पर पैरेलल अटैक हमने कर दिया है पहला। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन था कि जादू वाली आईडी से एग्जीक्यूट करूं, लेकिन अब कर भी सकते हैं दोस्तों। और यहां मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने मीटियोर को लैंप यहाँ यूज किया जाए, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर बेस को देखें तो हमारे सामने आया है फिर से TH16 बेस। एक बार ट्राई मैं कर जरूर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कोई ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। चलो अब चलते हैं अपने दूसरे अटैक की ओर, क्योंकि टाउन हॉल एक कोने में पड़ा हुआ है तो यहां दिक्कत होगी नहीं हमें। किया रॉयल चैंप का यूज, एबिलिटी को बस इसके टूटते यूज करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन थी हमारे पास कि इनविजिबिलिटी स्पेल को ना यूज करें, लेकिन यहाँ पर रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के नजदीक, और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल टावर ने भी डिस्ट्रैक्शन दी जरूर है, लेकिन आसपास बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है, तो रॉयल चैंप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट यहाँ नहीं होगा, और पहुंच चुका है दोबारा से टाउन हॉल के ऊपर। तो यहाँ इस इनविजिबिलिटी स्पेल के बाद करेंगे अपने रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइजन हमारे रॉयल चैंप को स्लो डाउन करेगा जरूर। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया है अपने मीटियोर को लैम्प्स को, और रॉयल चैंप को छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डिफेंस पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा।
और हमने किया है इरादा 3 स्टार्स का। यहाँ क्लैन के असली ट्रूप्स आते ही करेंगे अपने वार्डन की एबिलिटी का यूज़, कि सारे के सारे ट्रूप चले जाएंगे क्लैन कैसल के आसपास। और यहाँ हमारी क्वीन की मदद कर दी है हमारे हॉर्स, और क्वीन यहाँ डाउन होने वाली थी दोस्तों, तो कर दिया एबिलिटी का यूज़ भी। और यहाँ दोबारा से इनविजिबिलिटी स्पेल एक्टिव हो चुका था, और मुझे लगता है कि आसानी से हमारा मोनोलिथ क्लियर हो भी जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए अभी 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, 4 क्या दोस्तों 5 पड़े हुए हैं, और रिवाइव स्पेल तो पड़ा ही है। तो रॉयल चैम्प दोबारा से एक्टिव करेंगे अगर मौके का उठाए फायदा यहाँ पर। लेकिन मुझे डिफेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है, और आसानी से टूट भी गया है। तो करते हैं अपने किंग की एबिलिटी का यूज और निपटाते हैं ओपोनेंट के बेस को जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें करने हैं अभी कितने करने हैं दोस्तों, 9 नहीं 8 7 अटैक्स रहते हैं शायद। और यहाँ हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले लिया है अपना 1 स्टार, और साथ ही के साथ फिल करते हैं अपने क्लैन कैसल को भी। और क्लैन कैसल को फिल करने के लिए कोई एक्टिव तो है नहीं दोस्तों, डोनेशन तो मिल चुकी है और डोनेशन कर भी देते हैं। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि आया है हमारा फिर से TH16 बेस। लेकिन यहाँ पर आपको कमी पेशी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि डिफेंस पड़ा हुआ है TH15 का। तो हमारे मीटियोर गोलैम्स इस बेस की धज्जियां उड़ाएंगे जरूर। और अगर देखा जाए इस बेस को, तो अटैक की शुरुआत होगी फ्रॉम द मोनलिथ साइड। तो 12 o'clock से अपनी रॉयल चैम्प वॉक को शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिस्क तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात का रिस्क है कि हमारी जो भाले वाली एबिलिटी हम यूज करेंगे, उसके कारण जो मोनलिथ की रेंज है वो बहुत वाइड है जरूर। तो हमें जल्दी से यूज करना पड़ेगा इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का कि मोनलिथ के ऊपर भाले वाली एबिलिटी का ज्यादा असर नहीं होता। तो करते हैं शुरुआत इस अटैक की भी, और निपटाते हैं जल्दी से जल्दी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 12 o'clock से शुरुआत होगी यहाँ पर, तो कर दी है शुरुआत हमने। और आप देख सकते हैं कि मोनलिथ ने हमला करना शुरू कर दिया है। तो हमने भी अपने हथियार खोल दिए हैं और पहुंच चुके हैं अपने बहुत से डिफेंसेस के नजदीक भी। और ये वॉक हमारी कंप्लीट होगी दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस बहुत नजदीक पड़ा जरूर हुआ है, और हमारे लिए कोई दुविधा नहीं होने वाली इनको क्लियर करने में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ईगल आर्टिलरी भी डाउन हो चुकी है। और अब देखना ये है कि टाउन हॉल डाउन होगा यहाँ पर कि नहीं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, और हो ही गया है ऑलमोस्ट, कि रॉयल चैम्प पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर। और इसे तोड़े बिना तो मैं जाने नहीं वाला। करते हैं रॉयल चैम्प को गायब, और अब शुरुआत होगी हमारी किंग एंड क्वीन से। बिल्कुल सेम वे में जा रहा है दोस्तों अटैक, ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। और क्लैन कैसल के ट्रूप्स पड़े हैं अभी भी, तो उन्हें डाउन करना बिल्कुल भूलना मत। लेकिन यहाँ यूज करते हैं ट्रूप लॉन्चर का भी। लेकिन हमारी क्वीन थोड़ी बहुत दिक्कत में नजर आ रही है, तो यूज करते हैं उसकी एबिलिटी का। तो यह मीनियन प्रिंस का रोल बहुत बेहतरीन है ओपोनेंट के लिए, जो हमारे ट्रूप्स को लगातार डिस्ट्रक्शन दे भी रहा है। तो हमने वार्डन की एबिलिटी का यूज कर दिया है यहाँ पर, और हमारी दूसरी ओर क्वीन डाउन हो चुकी है। और मुझे लगता है कि किंग की एबिलिटी को भी जल्दी जल्दी यहाँ यूज करना ही होगा। और मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ एक रिवाइव स्पेल। तो मुझे लगता है उसकी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं।
फिर भी कर लेते हैं दोस्तों, जल्द से निपटाते हैं इस अटैक को, क्योंकि अभी बहुत सारे अटैक्स करने हैं और बहुत सी आईडी स्विच भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जादू वाले बेस से हमारे 2 अटैक हो चुके हैं, सैबियो गेमिंग वाली से 2 अटैक हो चुके हैं, और यहाँ हमने आसानी से निपटा दिए हैं अपने टॉप सारे बेसिस को। टॉप 10 क्या, टॉप 12 बेसिस क्लियर हो चुके हैं। बचे हैं छोटे मोटे बेसिस, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए आईडीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो चलते हैं अब हम अपनी काला बादशाह वाली आईडी की ओर, क्योंकि नीचे शुरू करेंगे अटैकिंग को। और यहाँ हम आ चुके हैं अपनी काला बादशाह वाली आईडी की ओर, और देखिए अपने क्लैन कैसल को। और ये क्या दोस्तों, हमें सुपर सेल से मिला है एक गिफ्ट जो कि है बुक ऑफ फाइटिंग, और मिला है रिसोर्स पोशन, और साथ ही मिले हैं ग्रम्पी मेडल्स। तो आई होप कि आपने अपनी आईडी को साइन इन कर ही लिया होगा सुपर सेल में। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि फ्री जैम्स भी मिलते हैं हर महीने। और अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जरूर। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और यहां मैं एयर स्ट्रेटजी यूज करूंगा जरूर, क्योंकि आप मेरी आर्मी कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ी बहुत स्विचिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेकर जाऊंगा अपने वार्डन को, क्योंकि वार्डन इज बेटर देन द मिनियन प्रिंस। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर, और अब नीचे से निपटाना शुरू करना है दोस्तों। और ये बेस है TS12 मैक्स आउट बेस, जो कि आया तो था हमारी सिल्वर फंक वाली आईडी के नजदीक, लेकिन उससे गायब नहीं होगा, क्योंकि उसका अटैकिंग स्ट्रेटजी है TH11 की और हमारी है TH12 की, और इसे उड़ाने में जरा भी मुसीबत होने नहीं वाली। और हम तैयार हैं अपनी ट्रेनिंग लेके, और चलते हैं अपने अटैकिंग मोड की ओर। और अटैक की शुरुआत होगी दोस्तों 12 o'clock से। लॉग लॉन्चर में लेकर जा रहा हूं तो 12 o'clock से ही रिलीज होगा, क्योंकि इनलाइन कवर करना है ईगल आर्टिलरी को, और थोड़ा टेक्निकल यूज करना है अपने लाइटनिंग स्पेल्स को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साथ ही उड़ा दिया मैंने अपने स्वीपर को। साथ पे पड़े हुए डिफेंसेस को उड़ाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो थोड़ा देखकर यूज करना अपने लाइटनिंग स्पेल्स को। और यहाँ हमारा एक काम तो समाप्त हो चुका है। कॉर्नर से यूज करने हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को जल्द से गिरा देंगे, और वैसे भी इकट्ठी पड़ी हुई है तो आसानी होगी जरूर। और साथ ही हमने यूज कर दिया है अपने ड्रैगन्स को, और जहां ईगल आर्टिलरी एम करेगी वहीं से वार्डन को रिलीज करना है, क्योंकि ईगल आर्टिलरी का डैमेज बिल्कुल ही कम लगेगा हमारे ट्रूप्स की ओर। और ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था? दोस्तों ये क्या हुआ मेरे साथ, ये रिलोड क्यों हुआ? और अटैक 3 स्टार हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये तो बहुत भयंकर काम हो गया हमारे साथ दोस्तों। मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन मार्क घूम रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर। तो पहले ले लेते हैं अपनी डोनेशन। यहाँ आ चुके हैं हम अपनी आईडी की ओर, और अगर चलें अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और आया है हमारे सामने TS13 बेस। लेकिन यार पुराने वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो पिछले अटैक में हुई है, क्योंकि अगर ये बेस क्लियर नहीं हुआ तो बहुत भयंकर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। पर हुआ क्या था मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर। और यहाँ आ चुका है हमारा आखिरी ओपोनेंट, जो कि हम क्लियर करेंगे अपनी काला बादशाह वाली आईडी से। वैसे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो दिक्कत की बात थी वो नहीं लगाई है ओपोनेंट ने। तो यहाँ मुझे स्कैटर शॉट नहीं नजर आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी ज़रूर।
चलो अब चलते हैं दोस्तों और ख़त्म करते हैं अपने काला बादशाह वाली आईडी से दोनों के दोनों टैग्स। पहला टैग तो आपको नसीब नहीं हुआ, मेरे को खुद नहीं हुआ यार। यहाँ एक एयर डिफेंस गिरा दिया है और ये गया दूसरा और जाएंगे तीसरे की ओर। यहाँ बहुत बेहतरीन काम हो जरूर चुका है। यहाँ थोड़ा दूर दूर गिराना दोस्तों कि एयर डिफेंस पहले ही आग में घूम रहा है और आग को निकालना तो होगा और ले जाना होगा क्वीन को। तो क्लैन कैसल के ट्रूप से तबाही मचाएंगे ज़रूर। यहाँ स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत से कम ट्रूप्स नज़र आ ज़रूर रहे हैं कि बेस थोड़ा फैला हुआ है। और अगर चलें तो फ्री स्पेल को हम लगातार यूज़ कर भी रहे हैं, लेकिन ट्रूप्स कहाँ चले गए हैं मुझे इस बात का समझ में अभी नहीं आ रहा है। थोड़ा यहाँ टेक्निकल काम करना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि हमें किंग को बचाना होगा थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बिल्कुल एंड पर बिल्कुल 1 HP पे यूज़ किया अपने वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि किंग ने एक दो बिल्डिंग्स को क्रैक कर ज़रूर दिया है। लेकिन पड़ी अभी मेरे पास क्वीन की एबिलिटी, तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि फ्री स्पेल्स को यूज़ करना है बिल्कुल टाउन हॉल के नज़दीक, क्योंकि टाउन हॉल बहुत से ट्रूप्स को निकल भी सकता है, उससे हमें थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि हमारी क्वीन की एबिलिटी भी बाकी है और बहुत सारे ड्रैगन्स भी बचे हुए हैं, लेकिन आसपास के जो ट्रूप्स पड़े हैं जल्दी से ख़त्म नहीं होने चाहिए। यहाँ हमारे पास मौका है ज़रूर, पर टाइम अगर स्लॉट देखें टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है। टाउन हॉल यहाँ टूटना चाहिए दोस्तों और शायद से टूट भी जाएगा। दोस्तों इस अटैक को 3 स्टार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ थोड़े बहुत खतरे में नज़र आ ज़रूर रहे थे हम, लेकिन क्लियर हो चुका है ये बेस। कि मेरे पास लिमिटेड अटैक्स नहीं है ज़रूर, लेकिन मैं ज़्यादा आईडी से अटैक करना नहीं चाहूँगा कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और यहाँ ले लिए हैं फिर से 3 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट क्या होने वाला है और अगली आईडी कौन सी ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आने वाले TS13 बेस। लेकिन अगर बेसिस की ओर गौर फरमाया जाए तो अच्छे आए हुए दोस्तों, ओपोनेंट्स अच्छे हैं। TS13 मैक्स आउट डिफेंस दिख रहा होगा आप सबको। तो यहाँ ब्लैक माम्बा को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक बात है ज़रूर कि इन 2 बेसिस को कौन संभालेगा। क्योंकि अगर देखें हमारे बेसिस की ओर, वैसे हमारे पास बहुत सारे टैग्स पड़े हुए हैं दोस्तों। LK ने भी अभी टैग को शुरू नहीं किया है, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं दोस्तों अपनी लास्ट आईडी की ओर और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर आए 3 स्टार्स। चलो अब चलते हैं और यहाँ हम आ चुके हैं अपनी ब्लैक माम्बा वाली आईडी की ओर। बहुत टाइम से ओपन नहीं किया है बेस को, लेकिन मिला है हमें रिवॉर्ड्स 100 जेम्स का, तो हम इसे क्लेम करे बिना नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे सीधा ओपोनेंट की ओर। लेकिन पहले फिल करना होगा क्लैन कैसल को। तो यहाँ क्लैन कैसल केक तो यूज़ होने नहीं वाला, तो रिडीम करते हैं क्लैन कैसल केक। और हमारे लिए राहत की बात यह है कि हमें आईडीज को स्विच नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है एक काम और चलते हैं अपने ओपोनेंट की ओर। एक बार देखना ही है दोस्तों, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एयर अटैक, तो बस साइड को एक बार देखेंगे और लगातार अटैक को शुरू कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा यहाँ टेक्निकल मूव दिखाना पड़ेगा ताकि हम साथ में गिराएं स्वीपर को, पर मुझे लगता नहीं कि स्वीपर डाउन होगा यहाँ पर, लेकिन कोशिश हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि स्वीपर यहाँ थोड़ा बहुत काम बिगाड़ेगा। अब कितना बिगाड़ेगा वो बात की ही बात होगी। और वैसे क्लोज बना हुआ है तो हमारे लिए रात की बात है ज़रूर, लेकिन ये तो अटैक करने के बाद ही पता चलेगा। हमारे पास रॉयल चैम्प भी आ गया है, अच्छी बात ये है।
चलो शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ अगर टेक्निकल मूव को देखा जाए, नहीं दोस्तों नहीं हुआ क्लियर, थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा जरूर था। तो यहाँ हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई है, हमारा स्वीपर रह गया है। तो यहाँ वार्डन भी बच गया है हमारे वार से। मैंने सारी की सारी आर्मी रिलीज कर दिया है, बचाया हुआ है अपने रॉयल चैम्प को। उसने तो आगे आगे दौड़ना है जरूर, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत में नजर आएंगे हमारे ट्रूप्स, कि वार्डन की एबिलिटी को मैंने जल्दी यूज कर जरूर दिया। और यहाँ मैं भूल ही गया बिल्कुल ही कि वार्डन की एबिलिटी में क्या लेकर जा रहा हूँ। अब दिक्कत होने वाली है बहुत भयंकर, कि सारे ट्रूप्स आपको गायब होते हुए नजर आ जरूर रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि एबिलिटीज बाकी हैं, तो ये थोड़ा बहुत वर्क करेंगे यहाँ पर। लेकिन साथ ही बचा हमारा रॉयल चैम्प, मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रॉयल चैम्प को थोड़ा ज़्यादा ही लेट कर दिया हमने। तो एबिलिटी का भी यूज़ करते हैं और उड़ाया बहुत सारा डिफेंस। और यहाँ हमने शांत किया ज़रूर है ताकि रॉयल चैम्प अपना काम जल्दी कर सके। लेकिन अभी बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ सामने, और मुझे लगता है इस लेवल के ट्रूप्स आसानी से संभालेंगे इस लेवल के डिफेंस को, क्योंकि पड़े हुए हैं 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और दो ड्रैगन्स क्या एक ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एक तो डाउन हो भी जाएगा हमारे विजार्ड टावर से। तो यहाँ फिर भी ले लिया हमने 3 स्टार्स, भयंकर गलती हो गई थी दोस्तों। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि रॉयल चैम्प डाउन नहीं हुआ था, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके थे। तो रॉयल चैम्प डाउन होने से बच भी गया, क्योंकि सीधा रॉयल चैम्प जाता क्लैन कैसल के ट्रूप्स की ओर। तो थोड़ा बहुत यहाँ तिकड़म लड़ाया हमने, लेकिन ले आए 3 स्टार्स, और इसी के साथ हो चुके हैं 53 स्टार्स। लेकिन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर। ज्यादा ऊपर मैं अटैक करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जाना है 3 स्टार्स की ओर, तो रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि आधी बार तो हमारे मेंबर्स ही भूल जाते हैं कि अटैक करने भी हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना पड़ेगा कि अटैक कर दो दोस्तों। लेकिन यहाँ देखें तो अटैकिंग स्ट्रेटजी आसान होने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है इस अटैक में, जो कि है हमारे स्कैटर शॉट। तो यहाँ देखने की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, क्योंकि ये अटैक है 3 स्टार्स। चलो दोस्तों, स्वीपर्स थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे यहाँ पर, लेकिन क्या करें, क्योंकि स्वीपर इन रेंज नहीं है बिल्कुल भी एक भी लाइटनिंग स्पेल्स के। यहाँ वेट ना करते हुए यूज कर दिया मैं अपने ड्रैगन्स का भी, अपना यूज कर दिया रॉयल चैम्प का, साथ ही यूज कर दिया फ्री स्पेल का भी, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो ने हमारे ड्रैगन को जकड़ लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ अपने जो फ्री स्पेल है उन्हें बचाना होगा, क्योंकि 2 पड़े हुए हैं सिंगल इन्फर्नोस, और साथ ही पड़े हुए हैं क्लैन कैसल के ट्रूप्स। तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ज़रूर। बहुत दिक्कत तो ये है कि हमारी स्पाइकी बॉल ने डिस्ट्रॉय कर ज़रूर दिया है, लेकिन लेट भी हो गया है। कि फ्री स्पेल के अलावा हम पता नहीं कौन से बटन को दबाने लगे। लेकिन यह टाउन हॉल बहुत से ट्रूप्स को डैमेज कर रहा है, और साथ ही के साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा अपनी वार्डन एबिलिटी का। थोड़ा लेट ज़रूर हुए हैं दोस्तों, लेकिन डिफेंस सारा का सारा क्लियर हो चुका है। यहाँ स्कैटर शॉट होते थोड़ी बहुत दिक्कत हमें झेलनी पड़ती, लेकिन अब बिल्कुल भी दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि ले लिया हमने 3 स्टार्स। तो बहुत ही बढ़िया बात हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे हो चुके हैं 54 स्टार्स।
2 बेसिस अभी बचे हैं, वो हमारे क्लैन मेंबर्स निपटाएंगे जरूर। अगर नहीं निपटाएंगे मैं निपटवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे टैक्स यहाँ किए हैं हमने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखी है 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज, आपको पसंद आई भी जरूर होंगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस मैं लगातार लाता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार आने वाली हमारी वीडियोस। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।